खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आजकल हर दूसरे व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट में एक चीज सबसे ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है और वो है कोलेस्ट्रॉल। कई लोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट में 300 या 400 का आंकड़ा देखते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना खतरनाक ज़रूर है, लेकिन अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसे बिना किसी बड़ी आफत के पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा शरीर ब्लड रिपोर्ट आने से बहुत पहले ही हमें 5 बड़े संकेत देना शुरू कर देता है। आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं 5 चेतावनियों के बारे में बताऊंगी ताकि आप समय रहते समझ सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बात करते हैं उन 5 बड़े संकेतों के बारे में। नंबर 1, आंखों के आसपास पीले धब्बे। जी हाँ, अगर आपकी आंखों की पलकों के आसपास हल्के पीले या नारंगी रंग के छोटे छोटे पैच या दाने दिखाई देने लगे तो इन्हें सामान्य बिल्कुल मत समझिए। यह त्वचा के नीचे जमा हो रहे कोलेस्ट्रॉल का सीधा संकेत है। ऐसे लोगों में आगे चलकर दिल की बीमारी का खतरा काफी ज्यादा देखा जा सकता है। नंबर 2, जोड़ों और एड़ियों पर सख्त गांठें। अगर आपकी उंगलियों के जोड़ों पर, कोहनी या फिर एड़ी के पिछले हिस्से पर छोटी छोटी सख्त गांठें महसूस होने लगे जिनमें दर्द नहीं होता तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब वह आपकी नसों और टेंडन्स में जमा होने लगा है। नंबर 3, आंखों की पुतली पर सफेद या नीला घेरा। अगर शीशे में देखने पर आपको अपनी आंखों की पुतली के चारों तरफ एक सफेद, मटमैला या हल्का नीला घेरा दिखाई दे तो हाई कोलेस्ट्रॉल का ये बड़ा लक्षण होता है। खासकर अगर आपकी उम्र 40 या 50 साल से कम है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर 4, हाथ पैरों में बार बार झुंझुनी या सुनपन होना। क्या आपके हाथ पैर अक्सर सो जाते हैं या उनमें चींटियां चलने लगती हैं? आपको ऐसा लगता है कि पैरों में, हाथों में चींटियां चल रही हैं। जब नसों में फैट जमा हो जाता है तो खून का रास्ता संकरा हो जाता है और अंगों तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। यही वजह है कि हाथ पैर बार बार सुन्न होने लगते हैं। नंबर 5, चलते समय पीढ़ियों में दर्द होना। यह सबसे गंभीर संकेत है। अगर आपको थोड़ा सा चलने पर पैरों या पीढ़ियों में तेज दर्द या भारीपन महसूस होता है या थोड़ी देर बैठकर आराम करने पर वो ठीक हो जाता है तो समझ जाइए कि पैरों की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है। इसे आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों में ही एक बड़ी चेतावनी माना गया है। अब सवाल उठता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या करें? दोस्तों, जब नसों की दीवारों पर यह फैट जमता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। दिल को खून पंप करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसीलिए अब आप अपना खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि इलाज की तरह खाना शुरू कर दीजिए। इन चीज़ों से तुरंत देरी बना लीजिए। तली भुनी चीज़ें जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पैकेट वाले फूड, बिस्किट, नमकीन, मैदा से बनी हुई चीज़ें, चीनी या बहुत ज़्यादा मक्खन या मलाई, इन सब चीज़ों को तुरंत बंद कर दीजिए। और आपको क्या क्या खाना है आइए जानते हैं। ओट्स, जो इनमें घुलनशील फाइबर होते हैं, अखरोट, अलसी, लहसुन, हरी सब्जियां, खट्टे फल जैसे सेब, संतरा, अंगूर, ये सब खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर खींच निकालते हैं। तेल का सही नियम जान लेते हैं।
खाना पकाने के लिए सरसों का तेल या राइस ब्रैन ऑयल सबसे बेहतर है, लेकिन दिन भर में 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। सब्जी को तलने की बजाय उबालें, स्टीम करें या फिर आप ग्रिल करें। अब कुछ घरेलू नुस्खों की घरेलू उपायों की बात करते हैं दोस्तों। सुबह खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियां चबाएं, रात में मेथी को भिगाएं और सुबह उसका पानी भी पिएं। डॉक्टर की सलाह से आप अर्जुन की छाल और गुगुल का भी सेवन कर सकते हैं। रोज कम से कम आपको 30 मिनट तेज कदमों से टहलना है। डेली वॉकिंग करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। योग या फिर प्राणायाम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 300 या 400 से पार जा चुका है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों के भरोसे ना रहें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और सही सलाह शुरू करें। उनकी सलाह लें और उस हिसाब से आप फिर अपना इलाज शुरू करें। खुद से दवाइयाँ कभी भी बंद या शुरू नहीं करनी है। हमारा शरीर हमें हर बीमारी से पहले चेतावनियाँ देता है, बस ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी इनमें से कोई लक्षण महसूस हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।